निंजा कामुई सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक चर्च टाइप जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया होता है। जिसके बाद हम गाड़ी में कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें से एक वहाँ पर प्रेयर कर रहा होता है, पर तभी हम क्रिचर टाइप हाथ को देखते हैं जो कि उन्हें वहाँ पर मार देता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हिगान की फोटो देख रहा होता है और जिसके बाद वो लंच कर रहा होता है और उसके पास मास्टर यामाजी आए होते हैं जो कि हमें पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखाए गए थे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर एग्जाइल की बात कर रहे होते हैं और साथ ही वो हिगान के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पर मास्टर यामाजी बताते हैं कि वो पूरे जापान के इतिहास में सबसे पावरफुल निंजा था। और साथ ही वो बात कर रहे होते हैं कि जो हिगान है वो काफी ज्यादा टेक्निक्स को जानता है और वो निंजाओं के बीच में भी एक काबिल निंजा है। और जिसके बाद वो फिर उस पर डिस्कशन करते हैं कि उसने अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वो मारा नहीं गया था। और जिसके बाद मास्टर यामाजी उससे कहते हैं कि अगली बार हम उसे मारे तो सबसे पहले उसके सीक्रेट आर्ट का पता करना होगा कि वो किसका यूज कर रहा है, तभी हम उसके ऊपर अगला हमला करेंगे। जहाँ पर वो आदमी कहता है कि हाँ। इसके बाद वो आदमी मास्टर यामाजी के वहां से जा रहा होता है, पर जाने से पहले वो एक बंदे के बारे में पूछता है, रीपर, और जिसके दूसरी तरफ हमें रीपर का सीन दिखाया जाता है जो कि लगभग सभी एक्साइल्ड निंजाओं को मार चुका होता है। और साथ ही हम एक और एक्साइल्ड निंजा को देखते हैं जो कि रीपर से वहां पर कह रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो करप्ट हो गए पर फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो, पर जो हिगान है वो अब भी जिंदा है। इसका मतलब जो निंजाज अपनी पुरानी आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और ये बात जब सभी निंजाज को पता चल जाएगी तो वो सारे असेंबल हो जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। और साथ ही वो एक्साइल्ड निंजा कहता है कि इस बात को मैं तुम्हें दर्द देकर समझाऊंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करता है और वहां पर उसकी आर्ट के यूज से पूरी जमीन फट जाती है। और जहाँ पर वो एक्साइल्ड निंजा देखता है कि जो रिपर है वो मरा नहीं है, और जहाँ पर हम रिपर को देखते जो कि खड़ा होता है पर उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड नहीं होती और उस एक्साइल्ड निंजा के बॉडी में वो ऑलरेडी स्वॉर्ड लगी होती है। और जिसके बाद वो वहां पर मर जाता है, जिसके बाद रिपर भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मास्टर यामाजी दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि मैंने अभी उसे हिगान से लड़ने के लिए मना कर रखा है। जहाँ पर वो आदमी उससे पूछने लगता है कि क्या वो कभी भी नहीं लड़ेगा, और जिसका मास्टर यामाजी वहां पर कुछ रिप्लाई नहीं करते। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि जो रेस्टोरेंट में हिगान और माइक का जो इंसिडेंट हुआ था, इन पर हमला हुआ था, वो सिर्फ एक लोकल फाइट का नाम दे दिया जाता है उसे, और वहां पर कहीं भी निंजास का नाम नहीं आता, जिसे देखकर जो माइक रहता है उसे गुस्सा आ जाता है और उनकी जो बड़ी अथॉरिटीज थी उन्होंने इस मामले को दबा दिया होता है। जिसके बाद जो माइक का सीनियर आता है वो माइक को बाहर ले जाता है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बाहर एक जगह पर बैठे होते हैं, और जहाँ पर जो उसका सीनियर रहता है वो माइक को दोबारा वही सलाह दे रहा होता है कि उसका रिटायरमेंट पास है, उन्हें इन झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है, और इनडायरेक्टली वो उसे इस केस से बाहर कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम हिगान को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है, और तभी उससे वहां पर एक कार की आवाज आती है, और जैसे वो बाहर देखता है तो कार में से माइक बाहर निकलता है, और ये लोकेशन हिगान ने उसे भेजी होती है यहाँ पर आने के लिए। और जिसके बाद जो माइक रहता है वो वहाँ पर कुछ फोटोज को लाया होता है उस केस की, जहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हिगान ने जिससे लास्ट टाइम फाइट करी थी उस निंजा के पास जो वेपन था वो ओजा कंपनी का था, और इसलिए उन दोनों को वहाँ पर शक भी होता है कि निंजा और ओजा कंपनी के बीच जरूर कोई रिलेशन है, और इसीलिए उसके सीनियर थे उन्होंने इसलिए उस केस से उसे बाहर कर दिया। तो जहाँ पर जो हिगान रहता है वो डिसाइड करता है उन सबसे बदला लेने के लिए, और साथ ही जो माइक रहता है वो कहने लगता है कि उसने पहले कभी निंजास के साथ मिलकर लड़ाई नहीं करी है, पर तुम मर्डर करोगे तो एट द एंड मुझे तुम्हें भी अरेस्ट करना ही होगा। जिसके बाद वहाँ पर हमने उन दोनों की कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है, और जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जिसे ओजा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो। और जो इन्हें इन्फॉर्मेशन देने वाली थी वो एम आती, क्योंकि जो एम आती उसने पहले ही ओजा कंपनी के बारे में काफी रिसर्च कर रही होती है। और जिसके बाद हमें सीन दूसरी लोकेशन पर दिखाया जाता है, यहाँ पर जो एमा रहती है वो माइक की गाड़ी को कुछ खास नहीं बता रही होती है, और जो माइक रहता है वो एमा की गाड़ी को कुछ खास नहीं समझ रहा होता, पर जो हिगान रहता है उसे पता होती है जो एमा की गाड़ी है वो काफी मॉडिफाइड है, और जिसे सुनकर एमा भी इंप्रेस हो जाती है। और जिसके बाद वो सारे कार में होते हैं और वहाँ पर एमा बता रही होती है ओजा कंपनी के बारे में कि स्टार्टिंग में इसने मिलिट्री वेपन बनाया और आगे चलकर इसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी में अपना हाथ गिरा और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को इसने पीछे छोड़ दिया, और बाकी मार्केट में रखे दूसरे प्रोडक्ट्स को लगातार फेल करते जा रहे हैं। और साथ ही एमा वहाँ पर ऐसे रूमर्स के बारे में बताती है कि जो कि ओजा कंपनी के खिलाफ फैले गए हैं, यानी जो पहले यूरोप कंट्री थी उसका जो प्रेसिडेंट था उसने जितने भी और देशों की कंपनी थी उन्हें अपने कंट्री में एक भी ब्रांच एस्टेब्लिश करने के लिए मना कर दिया था, पर हाल ही में उसकी डेथ हो गई है और उसकी जगह पर जो दूसरा आया है वो बिल्कुल उसका अपोजिट है, और उसने बाकी सारी कंपनियों की ब्रांचेस को एक्सेप्ट किया और उसमें ओजा कंपनी भी है। और जहाँ पर वो समझ जाते हैं कि निंजाज और ओजा कंपनी जरूर कहीं ना कहीं मिली हुई है। और फिर हमें दूसरी तरफ ओजा रिएक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसके फाउंडर को भी देखते हैं, और वहाँ पर वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि जो ओजा कंपनी है वो पूरी दुनिया को चेंज कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद हम उस फाउंडर को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट करने के बाद बाहर आता है, और वो फिर वहाँ पर यामाजी से मिलता है। जहाँ पर जो यामाजी रहते हैं वो उसे उसी फोटो को दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने उस रेस्टोरेंट के ऊपर हमला करा था, जिसे देखकर जो वो फाउंडर रहता है वो कहता है कि हाँ ये मेरे आदमी है, मुझे अपने वेपन टेस्ट करने थे और निंजास से अच्छा ऑप्शन और क्या ही होगा, पर मुझे पता है वो तुम्हारी टीम में नहीं है इसलिए उसके ऊपर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आखिरकार तुम मेरे पार्टनर हो। पर वहाँ पर जो मास्टर यामाजी रहता है वो कहने लगते हैं कि दोबारा ये मत करना, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें एमा दिखाई जाती है जो कि बताने लगती है कि एक ओजा सिटी नाम का शहर है जहाँ पर जो ओजा कंपनी है वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट वहीं पर परफॉर्म करती है, और जहाँ पर जो एमा माइक और हिगान थे वो इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं, पर तभी जो हिगान रहता है वो माइक को पीछे करते हैं और एक स्वॉर्ड उनकी कार में कोई
कोई घुसाता है, यानी उनके ऊपर कोई हमला कर रहा होता है, जहाँ पर जो माइक रहता है वो दोबारा गन शूटिंग स्टार्ट कर देता है और जो हेगान रहता है वो थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट कर उसकी पोजीशन पता लगा देता है और उसे मार देता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो उनकी कार रहती है एक ट्रक आकर उन्हें ठोक देती है, जिसकी वजह से जो एमा और माइक रहते हैं वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, पर जो हेगान रहता है वो अब भी होश में होता है। जिसके बाद वो उस कार से बाहर निकलकर उस आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें मारने के लिए वहाँ पर आया होता है। पर वो हेगान को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और साथ ही फिर वो अपने टेंटिकल्स निकालकर हेगान के ऊपर हमला करने लगता है। पर जो हेगान रहता है वो भी अपनी सीक्रेट आर्ट का यूज करके अपने पीछे से 6 हाथ निकाल लेता है और उसे अच्छे टक्कर देता है वहाँ पर। जिसके बाद जो हेगान रहता है वो फाइनली उसे वहाँ पर डिफीट कर देता है। पर वहाँ पर वो देखता है कि ये सिर्फ एक ड्रोन टाइप ह्यूमनॉइड ही है। और जहाँ पर फिर हम उसे आदमी को देखते हैं जो कि मास्टर यामाजी से डिस्कशन कर रहा था हेगान के बारे में, वो इस चीज को वहाँ पर देख रहा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर माइक और एमा के पास लोकल पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और जो हेगान रहता है वो वहीं बाइक पर बैठा हुआ उन्हें देख रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं हेगान के पास काफी सारे फोन होते हैं, जिसके बाद उसे एक कॉल आती है और वहाँ पर उस कॉल पर एक बंदा बोलता है कि आखिरकार अब हम बात कर सकते हैं हेगान। और जिसके बाद इसे सुनकर हेगान वहाँ पर शौक हो जाता है क्योंकि उसका असली नाम बहुत कम लोगों को पता है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।